शूटर्स की तलाश अब लगातार जारी है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लगातार वहां पर पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास ये पूरी फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को गोली लगी है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। फायरिंग में शामिल और शूटर्स की तलाश जारी है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास ये पूरी फायरिंग। अब आखिर किसके टारगेट पर है ट्रंप, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। गोलीबारी से हड़कंप मच चली है। व्हाइट हाउस के पास ये पूरी फायरिंग, आशिक, व्हाइट हाउस के पास फायरिंग देखी गई है और उसके बाद हमने देखा कि हालांकि एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। क्या कुछ निकल पाया है जांच पड़ताल में? किसके टारगेट पर है ट्रंप, क्या ये पता लग पाया? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से फायरिंग इंसिडेंट जो है व्हाइट हाउस के बाहर पेश आया है, जिसमें 2 नेशनल गार्ड जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस मामले में एक शख्स को जो है डिटेन किया गया है, जो कि एक शूटर के तौर पर बताया जा रहा है और फिलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। हालांकि अगर हम ट्रंप की बात करें तो कहीं ना कहीं जो साजिश रची गई है उसका खुलासा जो है अभी तक नहीं हुआ है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जो व्हाइट हाउस तक पहुंच चुके हैं और वहां पर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है उसको अंजाम दिया है। फिलहाल एक इन्वेस्टिगेशन जो है इस पर चल रही है। हालांकि ये एक बड़ा इंसिडेंट है, इससे कहीं ना कहीं जो क्यास है पूरे अमेरिका में जो है फैला हुआ है कि किस तरह से व्हाइट हाउस तक शूटर जो है वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ट्रंप की सिक्योरिटी के ऊपर भी कई सारे सवाल जो है वो पैदा होते हैं। फिलहाल लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है। जिस शख्स को डिटेन किया गया है उससे पूछताछ जो है की जा रही है। दरअसल ये कल रात की घटना है जब 2 शार्प शूटर्स जो है वो व्हाइट हाउस के पास दिखे और उसके बाद उन्होंने कुछ फायरिंग राउंड जो है वो फायर करे, जिसमें 2 जो नेशनल गार्ड्स होते हैं व्हाइट हाउस के, उन्हें ये गोलियां जो है लगी है और फिलहाल कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है व्हाइट हाउस के आसपास जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इन्वेस्टिगेशन जो है इन सब चीजों पर जो है की जा रही है। जी बिल्कुल, जांच पड़ताल अब लगातार जारी है। 2 नेशनल गार्ड के सदस्यों को गोली भी लगी है और इसी बीच अब सुरक्षा बलों की तैनाती, वहां पर पुलिस बल तैनात है। अब जिस तरीके से इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है, ये साफ बताता है कि सेफ्टी वहां पर बेहद ज्यादा बढ़ा दी गई है। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है आशिक? देखिए बिल्कुल, अच्छा, कल रात की ये घटना है जब 2 शार्प शूटर्स जो है वहां पर व्हाइट हाउस के बाहर दिखे और उसके बाद उन्होंने जो है फायरिंग की और उस फायरिंग में 2 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से कोई इस पर बात नहीं की गई है और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी कि किस तरह से 2 शार्प शूटर्स वहां तक पहुंचे और जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप रहते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा लैप्स भी कह सकते हैं, जिस तरह से 2 शार्प शूटर्स गन लेके जो है व्हाइट हाउस के बाहर दिखे और बिल्कुल। फायरिंग करते हुए दिखे, जिसमें 2 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जख्मी हुए। फिलहाल इस एरिया को जो है पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है, जिसमें कई सारी डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है लगाई गई है और जो डिटेनी है उससे भी पूछताछ जो है इस मामले में की जा रही है और उनके साथ बिल्कुल आशिक, ये कौन साफ शामिल बताता है रहा कि है इस वक्त वहां उस पर हवाले से थोड़ी भी सी सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल सिचुएशन रहे बनी हैं। हुई है। हालांकि अब इंश्योर भी की जा रही है सेफ्टी और इस तरीके की कोई घटना आगे ना हो, उसको लेकर भी लगातार वहां पर तैनाती देखी जा रही है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 के